गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए जो 47,900 से जो रिजल्ट आई हुई है प्रीलिम्स की, उससे हम लोग 2213 का सफर कैसे तय करेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं पहले। देखिए, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो हम लोगों का प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया गया है 47,900, और उससे अभी जो हमारा बिहार सब इंस्पेक्टर में जो 2213 पोस्ट है, उसमें सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या हमारा स्टार्टअप होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखेंगे ये जो मेंस है पेपर। ठीक है? आपको आज आपको शायद अगर न्यूज़ देखे हो तो आज के न्यूज़ में ये दिया गया था कि जो दरोगा का एग्जाम है वो 24 अप्रैल को संभावित है। संभावित नहीं समझिए, उसी डेट पे लिया जाएगा, क्योंकि जो पेपर में है वो ऑफिशियल पे आ जाएगी। तो आप इसको मान के चलिए 24 अप्रैल 2022 यही है, इसको आप कंफर्म समझेंगे। ठीक है? अब दूसरा आता है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में देखा है कि यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है ना? पहला पटना, ठीक है, फर्स्ट सेंटर इज योर पटना, सेकेंड वन गया, एंड थर्ड इज मुजफ्फरपुर। मतलब ये 3 सेंटर में आपके पेपर को कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है? ध्यान रखेंगे, ये आपका रीजनल वाइज है। ठीक है? जो जिसके नजदीक होगा उसका सेंटर वहां डालेगा, वो डिपेंड करता है आयोग पे, आयोग कैसे रखेंगे। ठीक है? तो हम लोग इसको समझ पाए। ठीक है? ये था हमारा मेंस के लेकर के। ठीक है? अब हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है, कि इसके आगे स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अभी लगभग देखा जाए तो 70 दिनों का टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 70 डेज मान के चलिए। ठीक है? कुछ दिन हटा देंगे हम लोग, तो 70 दिनों का टाइम है। ठीक है? तो 70 दिनों के टाइम में हम लोग कैसे स्टार्टअप लें, ठीक है, उस पर आएंगे हम लोग। जैसे देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है ना? क्योंकि इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्टअप कैसे लें, कहाँ से स्टार्ट किया जाए पढ़ने के लिए, ये 70 दिन जो हमारे पास बचे हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी तैयारी के लिए सबसे बेसिक आप हम लोग शुरुआत कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो हमारा एक आधार है। तो आप यहां से इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और कल जैसा सिलेबस में जो हम लोग बुक डिस्कस किए थे, ठीक है, उस पर भी हम लोग अभी आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी के लिए क्या करें, हिंदी कैसे पढ़ें। हिंदी, ठीक है ना, हिंदी पे आते हैं, क्योंकि हिंदी को जैसा कि बताया गया है कि क्वालिफाइंग है, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है। तो हिंदी के लिए आप, ये एक बुक है, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। ये क्राउन की आती है। ठीक है? आप या तो लुसेंट रख लें या क्राउन रख लें, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपका हिंदी बस क्वालिफाइंग करना है तो 30% के लिए सफिशियंट है। ठीक है? तो उसके लिए आप या तो क्राउन रख लेंगे या लुसेंट रखेंगे। ठीक है? उसके बाद इसका एक और आधार है कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है PYQ, इसको लगा डालेंगे। बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये लगाएंगे, ये दो चीज करेंगे, आपका हिंदी का जो क्वेश्चन है वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चीज और देखेंगे कि जो हिंदी को जो लोग समझते हैं कि बहुत हल्के में हो जाएगा, तो उसको हल्के में ना लें। ये लास्ट डाटा रिकॉर्ड है हमारा कि लास्ट टाइम जो 2446 दरोगा का जो पेपर हुआ था मेंस में, ठीक है, 2446 दरोगा में, उसमें लगभग 147 बच्चे, 147 स्टूडेंट ऐसे थे जो हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाए। पास मार्क्स जो 30% लाना था, वो 30% का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से उनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एक और पेपर हुआ था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, उनका भी मेंस हुआ था, और उसमें से 14 ऐसे स्टूडेंट थे जो वो हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो हिंदी में फेल होने की वजह से उनका मेंस में ही फेल हो गया, उनका रिजल्ट नहीं बन पाया। ठीक है? तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, हिंदी को आप पढ़ें, क्वालिफाइंग तक रखें, आप इतना जरूर कर पा लें, ताकि आपका जो हिंदी का जो पेपर है, ठीक है, वो आप 30% जरूर ले आए। क्लियर? नेक्स्ट,
अब देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का क्या करें, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, पढ़ें या ना पढ़ें या छोड़ दे। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, मैंने कल भी बोला था वीडियो में कि जो मेंस के लिए है, मेंस के लिए वैसा कुछ है नहीं, फिर भी अभी जो लास्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मेंस के लिए भी आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको हल्के में नहीं लेंगे, मतलब मस्ट आप देखेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अब अभी आप समझ पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का उतना ही वेटेज है, और जो रिजल्ट, क्योंकि ये आपका रिजल्ट दिलाने में काफी मदद करेगी, ये जो मेंस का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चन भी अगर इससे आते हैं तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। क्लियर। नेक्स्ट, हम लोग आते हैं कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है। तो बुक के लिए हम लोग देखे थे, जैसे कि अभी हम लोग जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के लिए हम लोग देखे थे, ठीक है, कि या तो आप पहले एक काम कर सकते हैं, लुसेंट को करेंगे या तो क्राउन को करेंगे। क्लियर। ये दो हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र, घटना चक्र को आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका हर हाल में कंप्लीट होना ही चाहिए। इसके अलावा अभी हमारे एक इसी चैनल पर आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू चला जा रहा है स्पेक्ट्रम को लेकर के, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम का एमसीक्यू, तो आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो क्वेश्चन बताई जा रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो आप हिस्ट्री को हल्के में ना लेंगे, ठीक है, आप साइड से स्पेक्ट्रम को भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, सेट प्रैक्टिस कहां से करें, करें या ना करें, बिना किए होगा या नहीं। तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा, ये जो सेट प्रैक्टिस है ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आप पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं, आपका जो नॉलेज है वो किस हद तक है, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, ठीक है, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। आइदर आप टेस्ट सीरीज कहीं का भी लगाइए, हमारे इंस्टीट्यूशन से भी ये टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, उसके बारे में आपको भी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट सीरीज है, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज क्या लेवल तक है, अभी तक आप कहां तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करें। देखिए मैथ्स के लिए कुछ नहीं, एक आर.एस. अग्रवाल का बुक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप आर.एस. अग्रवाल को बुक को करते हैं तो मैथ्स आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, ये दोनों सेगमेंट आपका हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन रहता है, क्या बीपीएससी की तरह, जिस तरह से बीपीएससी के मेंस में जो हम अलग से फॉर्म भरते हैं, तो क्या दरोगा के भी मेंस में, सब इंस्पेक्टर के भी मेंस में अलग से फॉर्म भरना होगा। तो इसका आंसर है नहीं, नो। इसमें आपको जो डायरेक्ट एग्जाम का डेट दिया गया है उस डेट पे आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम के लिए जो जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है, आयोग की तरफ से। वो एडमिट कार्ड लेकर के, और जिस दिन पेपर का डेट है उस दिन आप डायरेक्ट पेपर देंगे, कोई एक्स्ट्रा आपको फॉर्म वॉर्म भरने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी, इसलिए हमने इसको रखा है। क्लियर। एक चीज और, अभी आपको पता है कि 30 अप्रैल 30 अप्रैल को आपका बीपीएससी 67th का प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है, और आपका 24 अप्रैल को संभावित आज बताया गया है पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कि दरोगा का मेंस का पेपर होने वाला है। तो जो स्टूडेंट 30 अप्रैल में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा, मतलब जो जो बीपीएससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है। और देखिए जहां तक प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इधर आप टेस्ट सीरीज कहीं बाहर से भी आप लगा सकते हैं, और हमारे संस्था से भी टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, और टेस्ट सीरीज हम लोग जो बना रहे हैं वो एकदम एज पर सिलेबस है, और एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है एज पर सिलेबस, ठीक है। तो आप
टेस्ट सीरीज को एकदम एनी हाउ ज्वाइन करें ताकि आप अपना नॉलेज को बूस्ट अप कीजिए और अपनी जो सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं उसको और मजबूत बनाइए, ताकि हम लोग जो 47,900 का जो सफर है उसको ला करके हम लोग 2213 पे एंड करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इस बार, क्योंकि देखिए ये प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, मेंस में वो सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका बेसिक बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो अभी जो कंपटीशन है उन लोगों के साथ है, तो अभी हमें ये देखना होगा कि ये जो 70 डेज है, ठीक है ना, इस 70 डेज में हमारा क्या प्लान रहेगा। ठीक है, और कैसे कैसे कहां से प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा बुक फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज में कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे मार्क्स को हम अपना बिल्डअप करें, ताकि हमारा जो ये सफर है 47,900 से लेकर के 2213 के बीच ये अच्छे से सफर हो पाए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।